हलाकू खान वो इंसान था जिसने अल्लाह ताला की ताकत का मजाक उड़ाया, और इसके बाद फिर जानिए कि अल्लाह पाक की जात कैसे जलाल में आई और कैसे अपनी ताकत का जलवा दिखाया। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान और शौकत से बैठा हुआ था। चारों तरफ ताताई अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा खड़ा हुआ था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गईं, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते हुए देखना था। फिर वो जालिम बोला कि इनके सर कलम कर दो। इसके साथ ही जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन कटी, दूसरे की गर्दन गई और फिर तीसरे चौथे इसके बाद गर्दनें कटना शुरू हो गईं। लेकिन पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी था, जो कि अपने घर का वाहिद कफील था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की जालिम नजरों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पर बैठा ताकत के नशे में चूर, हाथ में गर्द उछालकर इससे खेल रहा था और मजलूम और बेबस मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर खुद को महसूस कर रहा था। जल्लाद ने दूसरी सफ पर तलवार के वार शुरू कर दिए। खून से लथपथ तड़पती गर्दनें आन की आन में जमीन पर गिरने लगीं। जल्लाद तलवार चलाए जा रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट चुकी हैं, तो अब इसके बाद इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वह भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें इस बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ है और इसके बाद ये कहां छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचा रहेगा? तीसरी सफ पर जल्लादों की तलवारें बिजली बनकर गिर रही थी और हलाकू खान की बेरहम नजरें मुसलसल इस बूढ़े पर थी कि वो कैसे बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें कट कट कर तेजी से गिर रही थी, तो एक जल्लाद बिजली की तेजी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा, तो हलाकू खान की आवाज गूंजी कि रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान ने कहा लगाया और पूछा, बाबा बता, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग कर आया, जब वो खत्म हो गई तो तू तीसरी सफ में भाग कर आया। अब बाबा मुझे बता कि पीछे तो कोई और भी सफ नहीं है, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचा सकता है? इस कमजोर और बेबस बुजुर्ग ने पुरएतमाद होकर आसमान की तरफ देखा और कहा कि मैं पहली सफ को इसलिए छोड़ा था कि शायद दूसरी में जाकर बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी आ पहुंची, और फिर मैंने दूसरी सफ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी सफ में बच जाऊं। हलाकू खान ने गर्द को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? ये कैसी खाम ख्याली है? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? इस पर बूढ़े मुसलमान ने जमीनों आसमान की हर चीज के मालिक इस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा कि वो ऊपर वाली जात है। अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और वो अगर चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है, मगर कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि इसके हाथ से गर्द गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्द को उठाने के लिए खुद को नीचे झुका चुका था। जमीन पर गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ना चाहता था, और इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आन पड़ा, जबकि दूसरा पांव रकाब में ही फंसकर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि वो वहां से भाग। हलाकू खान ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लश्कर भी हरकत में आया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू खान को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू खान का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया
कि इसकी रूह चंद मिनट में ही इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। अब हलाकू खान का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो तमाम अहले ईमान खुसूसन कानून और इंसाफ के रखवालों के लिए एक पैगाम है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।